हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। इस चैनल का अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं इसमें क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी के जो मैंने केमिस्ट्री के सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं उससे मैं आपको हर दिन एक एक पेज समझाती हूँ। तो अभी हमने क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सारे कंसेप्ट समझ लिए थे। सारा टॉपिक हो चुका था उसमें कंप्लीट। अब हम उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व कर रहे थे। तो अभी हम नेक्स्ट पेज इंक्लूड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ दिखे चीज़ें। हमने जो कल लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था, एक मिनट, हमने जो कल लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया था, बट आपको बस ये 69 है, ठीक है, इसको 69 कर दीजिएगा। जब आप फ़ोटो लेकर करते हो ना चीज़ें अपलोड तो उसमें ये सब मिस्टेक होती हैं। तो हमने जो कल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो था, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल्स पर लीटर। जब मोल्स पर लीटर की बात कर रहा है तो आपको ये समझ में आएगा कि ये मोलैरिटी की बात कर रहा है, ठीक, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इन अ सैम्पल विच हैज़ डेंसिटी हमें दी गई है ग्राम मिलीलीटर इनवर्स एंड द मास परसेंटेज ऑफ HNO3 इन इट बीइंग 69%। इन्होंने ये हमें बताया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 बताना है और कंसंट्रेशन टर्म जो यूज़ की जा रही है बताने के लिए वो मोल्स पर लीटर में बताने का मतलब है मोलैरिटी पूछी जा रही है। इन्होंने क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया गया है, हमें 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स आपकी डेंसिटी दी गई है और आपको मास परसेंटेज ऑफ HNO3 उस सॉल्यूशन उस सैंपल में 69% दिया गया है। अभी हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का आप पहले तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। तो अब हमें क्या कहते हैं, हमें इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स भी निकालने हैं HNO3 के और वॉल्यूम भी बताना है कि क्या है, तभी हम इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो हमें अब मोल्स कैसे निकालने, मोल्स कैसे निकालोगे आप, आपको मास परसेंटेज दिया गया है। मोल्स तो आपके क्या कहते हैं, डेंसिटी तो आपकी मास अपॉन वॉल्यूम बताता है, बट हमें क्या कहते हैं मास भी नहीं पता है HNO3 का, ना वॉल्यूम पता है, बस हमें मास परसेंटेज HNO3 का पता है 69%। तो उससे हम मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 इन सैम्पल इज 69% गिवन है। तो जब ये परसेंटेज में जब गिवन होता है तो मैंने आपको जब कंसेप्ट ये मास परसेंटेज समझा रही थी तो हमने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी किए थे। उसमें हमने ये समझा था जब भी आपको ये 69% या 39% ऐसे कुछ दिया जाता है मास परसेंटेज, तो आप ऐसे लेट किया करो कि आपके पास 100 ग्राम सैंपल है जिसमें आपको 69 ग्राम आपके पास HNO3 बाई मास प्रेजेंट है। अब इसका मोलर मास आप HNO3 का निकालोगे, मतलब कि आपके पास गिवन मास कितना हो गया, 100 ग्राम सैंपल में HNO3 का 69 ग्राम, ये आपको गिवन मास पता चल गया है। अब मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मोल्स का देखो मैं हर चीज़ का फॉर्मूला लिख रही हूँ पर ये होना नहीं चाहिए, आपको मैं बोल दूँ वही आपके लिए काफ़ी हो जाए, क्योंकि अब आप इतने सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ चुके हो कि अब आपको इतना भी लिखना नहीं होता है, बट मैं आपको फिर भी लिख कर आपको समझा दे अगर मन में कोई भी डाउट ना हो। आपको मोल्स निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। तो आप गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास आपको 69 ग्राम तो पता चल गया है। अब आप मोलर मास निकालोगे HNO3 का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, N का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, पर यहाँ पर 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 63 ग्राम मोल इनवर्स, देखो मोलर मास बोला गया है तो यूनिट में ग्राम मोल इनवर्स आएगा। तो आपको पता चल गया मोलर मास ऑफ HNO3 कितना है, 63 ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको गिवन मास पता है, मोलर मास पता है, तो आप इसके मोल्स निकाल सकते हो। मोल्स कैसे, ये 69 है, ठीक। मोल नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ HNO3, तो 69 ग्राम अपॉन 63 ग्राम मोल इनवर्स, तो आपका जो आंसर आएगा 1.095 मोल।
आपको मोल पता चल गया, गिवन मास हमें पता हो गया, उसके बाद मोलर मास से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आपको मोल पता चल गए। अब आपको मोलैरिटी निकालना है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुके हैं, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम डेंसिटी दी गई है, अब आप देखोगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब आपको वॉल्यूम निकालना है कि 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में आपका कितना वॉल्यूम होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी कर दोगे आप। तो उसका जब 100 ग्राम आपने मास लिया है सॉल्यूशन का, रुको मैं थोड़ा सा इसको आपके पास सॉल्यूशन कितना, आपको डेंसिटी किसकी दी गई है, आपको डेंसिटी सॉल्यूशन सैंपल की दी गई है। तो आपको सैंपल का आंसर वो जो डेटा है उसको लिखना होगा। तो आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन आपने 100 ग्राम देखा था, क्योंकि 69% था तो आपने ये लेट कर लिया था कि आपके पास 100 ग्राम सैंपल है और 69 ग्राम वहाँ पर HNO3 प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दी गई है क्वेश्चन में, 1.419 ग्राम, ये ग्राम 19 नहीं है ग्राम है, ठीक। तो 1.41 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो ग्राम मिलीलीटर इनवर्स में ही आएगा, ठीक। मतलब कि मिलीलीटर में आंसर है, ग्राम तो ग्राम कैंसिल हो गया। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 70.92 मिलीलीटर। देखो ये मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगी क्योंकि इससे आपका जो लेंथ होगी वीडियो की वो भी बढ़ेगी, और ये आपको खुद करना है क्योंकि आपको ये चीज़ों की प्रैक्टिस खुद करनी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कर दिया तो 70.92 मिलीलीटर आ गया आंसर। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है, 70.92 मिलीलीटर, जिसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि जो हमारा मोलैरिटी होता है वो वो मोल्स पर लीटर में होता है। तो जो मिलीलीटर में था उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो वो आपका लीटर में आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का 70.92 ×10⁻³ लीटर। अब आपको कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन मतलब कि आपको इसमें मोल्स पर लीटर में निकालना है, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए 1095 मोल, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया लीटर में 70.92 × 10⁻³ लीटर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मोल पर लीटर में आएगा आंसर, जो आपका मोलैरिटी होता है 15.44 मोल पर लीटर आपका आंसर आ गया, ठीक। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर मुझे लगता है उनको या तो सब कुछ मैं इतना अच्छा समझा दे रही हूँ या तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, पर मुझे कोई भी कमेंट ऐसे आता है नहीं। फिर भी ठीक है, लोगों का अपना अपना देखने का तरीका होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक। आपसे ये पूछा गया है कि CuSO4 में आपका कार्बन वो कॉपर आपका कितना प्रेजेंट होगा जब आप 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लोगे। आपके पास 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, तो आपसे पूछा गया कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट आपको कॉपर और सल्फेट से मिलकर बना है, ठीक। तो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर। CuSO4 में जब आप देखोगे तो कॉपर को तो आपका एक ही एटम यूज़ हो रहा है, तो अगर आप 1 मोल कॉपर सल्फेट ले रहे हो तो 1 मोल ऑफ आपका कॉपर भी प्रेजेंट है उसी में, क्योंकि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट ले रहे हो आप, तो कॉपर सल्फेट आपका कॉपर और सल्फेट से मिलकर बन रहा है। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट ले रहे हो और कॉपर सल्फेट में कॉपर का कितना एटम प्रेजेंट है, तो 1 एटम प्रेजेंट है। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट ले रहे हो तो 1 मोल आपका कॉपर प्रेजेंट होगा उसमें। तो यही इसमें लिखा गया है। दूसरा कलर लेती हूँ। अब आपको क्या निकालना है, आपको पता करना है कॉपर कितना प्रेजेंट है, ठीक। तो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट आप निकालोगे तो आपको कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो 63.5 होता है।
सल्फ़र का आपका कितना होता है, एटॉमिक वेट 32 होता है। ऑक्सीजन के आपका एटॉमिक वेट 16 होता है, पर यहाँ पर 4 एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 159.5 ग्राम आएगा। मोलर मास लिया गया तो मोलर मास आपको पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको अगर आप ग्राम में लिख दोगे तो वो आपका मोलर मास कहलाता है। तो मोलर मास आपका 1 मोल कॉपर सल्फेट का मास आपको बताता है। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट का मास कितना है, 159.5 ग्राम। आपको पता है 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक, क्योंकि कॉपर का तो यहाँ पर एक ही एटम प्रेजेंट है। तो ये तो आपको 1 मोल बता रहा है ना कि आपका 1 मोल में कितने ग्राम कॉपर सल्फेट होता है, 159.5 ग्राम। इसमें आपका कॉपर का एक ही एटम प्रेजेंट है तो वो कितना है मास ले रहा है, 63.5 ग्राम। अब आपका क्वेश्चन पूछा गया था 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा, तो ये यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाओगे। अगर आपका 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम में आपका आंसर आएगा 63.5 अपॉन 159.5। यही आप यूनिटरी मेथड लगाते हो ना। फिर 100 ग्राम में पूछा गया तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 39.81 ग्राम आपका कॉपर प्रेजेंट होगा 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड इज 159.69 ग्राम मोल इनवर्स। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप घर से कर आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा और आपका जब दिमाग लगता है तो आपको हैबिचुअल हो जाओगे और क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको अभी नहीं करूँगी, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको क्या गिवन है। आपसे पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है ऑक्साइड ऑफ आयरन का। आयरन ऑक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। कैसे बताओगे, आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसमें आपको गिवन क्या क्या है, मास परसेंटेज गिवन है आपका आयरन का और ऑक्सीजन का। आयरन ऑक्साइड में आपको पता है आयरन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा। आयरन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसी के आपको मास परसेंटेज दिया गया है कितना कितना, आयरन का 69.9 दिया गया है, ऑक्सीजन का 30.1 दिया गया है, और आपको मोलर मास ऑफ आयरन ऑक्साइड दिया गया है 159.69 ग्राम मोल इनवर्स। अब आपसे पूछा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो ये क्वेश्चन आप घर से करके आओगे। आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दोनों क्वेश्चन में आपका मोल कंसेप्ट यूज़ हुआ है और कंसंट्रेशन टर्म निकालने को यूज़ हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो मुझसे ज़रूर पूछिए। और मैंने एक 9th NCERT जो आपको पता होगा 2026 और 2027 में 2026 में आपका NCERT का जो बुक्स हैं उसमें चेंजेस हुए हैं, जिसमें 9th क्लास की बुक भी जो है साइंस की वो चेंज हुई है। तो 9th क्लास की साइंस में जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसको मैंने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, क्लास 9th विद मानसी। इसमें आपको क्लास 9th में जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर है उसका मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 11th क्लास के हर टॉपिक का हर पेज का एक्सप्लेनेशन करती हूँ, वैसे वहाँ पर भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो वो न्यू NCERT बुक का ही पूरा सिलेबस मैं कवर कर रही हूँ, पुरानी बुक का नहीं कवर करी। पुरानी बुक का करूँगी पर पहले नया बुक का कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद पुरानी बुक का कर लूँगी, क्योंकि नॉलेज आपको हर जगह की, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, बुक का हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो आप मेरा वो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और किसी को रिकमेंड करना है तो उसको भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।